हम दिल्ली के आईटीओ यमुना घाट पर हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर हमारे साथ देख रहे हैं बहुत सारे जो इसके संरक्षण के लिए, इसके बचाव के लिए, इसको स्वच्छ बनाने के लिए बहुत सारे समाज सेवी जो आए दिन काम करते रहते हैं, सब सेवा से बात करने के लिए जुड़े हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का सब सेवा में स्वागत करता हूं और एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। जो आज जो यमुना जी हम देख रहे हैं, अभी सरकार भी बदली हो चुकी है, सत्ता भी बदली हो चुकी है और सुनने में आ रहा है काम भी बदली हो रहा है। तो इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम मोहित रलन है और मैं सक्षम भूमि फाउंडेशन से हूँ। इसी के साथ मैं यमुना के जितने भी घाट हैं उनमें नमामि गंगे की तरफ से कोऑर्डिनेट करता हूँ। सभी जो घाट पे काम कर रहे हैं अलग अलग संस्थाएं, उनके साथ मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, जिससे कि जैसे हम सारे कह रहे हैं ना कि सरकार बदली है, काम अब शुरू हुआ। काम अब नहीं शुरू हुआ है, ये सारी वो संस्थाएं हैं जो 2018 से काम कर रही हैं। संस्थाएं काम कर रही, सरकार काम नहीं कर रही। सरकार पहले थी, सरकार अपनी तरफ से जो काम कर सकती है। जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है हमारी, तो उसका क्या काम होता है, फंड्स लेकर आके आना। फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, फंड्स देती है, वो देती है राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार दिल्ली में, हमारी सरकार पहले अलग थी, उनके जल बोर्ड जो था उसने उस तरह से काम नहीं किया जिस प्रकार से उनको धनराशि मिली गई थी। अगर उसका सदुपयोग किया गया होता, समय से सारे जो प्रोजेक्ट पूरे किए गए होते, तो आज यमुना जो है हमारी अविरल, स्वच्छ और निर्मल होती। जिस प्रकार से गंगा में परिवर्तन आया, यमुना में परिवर्तन आता, परंतु वो नहीं हुआ। उसकी उम्मीद हम आने वाली अब जो सरकार आई है करते हैं कि अब हमारी जो है सेंटर में भी और स्टेट में भी एक ही पार्टी की सरकार है। तो अब देखते हैं किस तरह से, जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, क्या डबल गति से काम कर पाएगी, वो देखने वाली बात है। सर, यमुना के किनारे हम लोग खड़े हैं और निर्मल होकर बात करते हैं। जो गया, जो ऐसा किया, उसको तो मिला रिजल्ट, जनता ने उसको सबक दिया। लेकिन अब हम निर्मल होकर बात करते हैं गंगा यमुना जी की तरह। जो आगे हम इस पर हम समाज से भी मिल करके इसको कैसे अवेयर बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। इसके लिए देखिए, जो संस्थाएं हैं वो तो उनके जो है दायरा सीमित होता है, उनके जो है वर्कफोर्स, उनकी कैपेबिलिटी सीमित होती है। वो क्या कर सकती है, जैसे अभी भी मैंने बताया, ये सब घाट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये कर सकते हैं अपने अपने घाट की जिम्मेदारी लें, जिससे कि हर घाट हमेशा स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ रहे। और उसके आसपास में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको जागरूक करें कि वो जो भी इधर आए अडॉप्ट करे घाटों को, जो किया हुआ है कई संस्थाओं ने, और वहां पे कोई आके कूड़ा ना फेंक सके। पर ये लोग भी तभी उस तरह से कर पाएंगे जब सरकार इनको मान्यता दे कि हाँ, आपने इस घाट को गोद लिया है और कोई भी आए तो आपको दंडित करने का हम पूरा आपको अप्रूवल देते हैं। ये लोग वहीं पे रुक जाते हैं कि हम बोलेंगे किसी को, तो जो लोगों का व्यवहार क्या है कि आप किसी को रोकिएगा, टोकिएगा, तो वो लड़ने झगड़ने आ जाते हैं। तो जो आस्था है, आस्था से पहले यहाँ पे क्या होता है, आभास सबका ये होता है कि हम आके पहले लड़ लें, तो काम करने के बजाय यहाँ पे जो है निष्काम शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। 100% आप सब बात सही कह रहे हैं। ये देखिए, आप सभी लोग देखिए, ये जो पुल दिखाई दे रहा है, इस पर मैंने अपने चैनल से बहुतों बार लोगों को कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा है, ऑन कैमरा दिखाया है, एलजी साहब तक को भेजा है, मिनिस्टर को भेजा है, इसे संसद डिपार्टमेंट को भेजा है। बहुत लोगों ने पूछा भी, सर एंटाइटलमेंट क्या है। मैंने बोला एक समाज सेवी है, उससे भी बड़ा देश का एक नागरिक है। अगर कोई गलत कर रहा है तो हम टोक रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने जो बात कही इंटाइटलमेंट की, तो जरूर सरकार को सोचना चाहिए कि इंटाइटलमेंट दे समाज सेवियों को। जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, उनको कोई ना कोई अधिकार प्राधिकार दे, ताकि वो मनोबल रूप से मजबूत होकर के इस चीज को स्ट्रांगली रोक सके। और आज यमुना जी अगर गंदी है तो इसके सफाई के लिए तो काम चल रहे हैं, सरकारें कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी मुझे जो समझ में आता है, जिसको रोकने, इसमें कूड़ा न फेंके लोग, इसको रोकना है। चाहे इंडस्ट्री की जो गंदगियां गिर रही है हो, चाहे लोग यहाँ अभी भी कचरा डाल के जा रहे हैं, तभी मैं जल्दबाजी में था, नहीं रोका उनको, अभी भी डाल रहे हैं। उसके लिए सीपीसीबी है, एनजीटी ने तो बहुत सारे ऑर्डर निकाले हैं, पर जो ऑर्डर निकलते हैं उनका पालन होना बहुत जरूरी है, जो नहीं होता है। तो उसके लिए जो प्रदूषण बोर्ड है उसको जो है थोड़ा और कड़े मेहनत करनी पड़ेगी, और जो नियम है उनका पालन खुद तो करना ही पड़ेगा। साथ में जो संस्थाएं हैं, संस्था से मेरा मतलब जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, उनके ऊपर उनको दंडित करना पड़ेगा, उनको सीलिंग करनी पड़ेगी। कुछ हद तक ये शुरू हुआ है कुछ पिछले सालों से, उसमें और गति लानी पड़ेगी, तभी जो है प्रदूषण जो पानी का है वो तब रुकेगा। घाट पे हम सब लोग अपना सहयोग दे सकते हैं, पर जो जल का जो स्वच्छता है, वो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट आ रहा है, वो जब तक नहीं रुकेगा, और जो ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, फंड जैसे मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए हैं, पर वो अभी तक प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं। 2023 पूरे होने थे, 2025 आ गया है, तो जब तक वो पुराने जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट टाइमली नहीं होंगे, तो इसमें वो स्वच्छ पानी नहीं आएगा। वो आना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है, तभी ये अविरल और निर्मल बनेगी। समाज सेवियों का साथ तो हमेशा साथ रहा है यमुना जी को निर्मल बनाने में, और सरकार ने भी पहल किया है, और भी कुछ समाज सेवी हैं, बताइए मैम।
प्रवीण नित्तन आंचल फाउंडेशन से और वजीराबाद घाट से लगातार 2। तो मैम आपने जितना दिन काम किया है उसमें क्या पाया है, आपका क्या दिक्कतें आ रही है आपको? देखिए, हम लोग जो घाट पे लगातार जो हम टीम बना के काम कर रहे हैं, दिक्कत ये आ रही है कि जब हम सफाई करते हैं, नेक्स्ट डे जब आके देखते हैं तो फिर उतना ही कूड़ा हो जाता है। तो जब हम लोगों को मना करते हैं तो लोग मानते ही नहीं है कि आपको सरकार पैसे दे रही है, सीधे सीधा ये करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सरकार गंदा हम करें, तो यही वाली बात है कि सरकार को दोष दे रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, समाज सेवी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, सरकार को कोई ना कोई ठोस करे। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं युवा परिवर्तन फाउंडेशन से सोने विहार पहला पुस्ता यमुना घाट पे यमुना सफाई में हमारी टीम लगी रहती है। तो हम लगातार 2018 से यमुना स्वच्छता पे काम कर रहे हैं। तो हम यमुना साफ़ कर सकते हैं, नाले साफ़ नहीं कर सकते। नालों के लिए तो सरकार को ही काम करना पड़ेगा। यमुना घाट जो है उसमें हमने मतलब जब शुरुआत करी थी, जब लोग यमुना में डायरेक्ट वो प्लास्टिक अपना पूजा सामग्री ला के डाल दिया करते थे, तो हमने लगातार अभियान चलाए और लोगों को जागरूक भी किया। उसका नतीजा ये रहा कि लोग अब यमुना में नहीं डालते, वहाँ पे वो साइड में रख के चले जाते हैं। लेकिन हमारे पास चुनौती ये रहती है कि हम उसका आगे क्या करें। अगर सरकार हमें सहयोग करे तो हम यही देखते हैं कि जो पूजा सामग्री है उसमें प्लास्टिक ज़्यादा है। पूजा सामग्री हमें नज़र ही नहीं आती है। और पूजा सामग्री में भी लोग क्या लाते हैं, कपूर का पैकेट, माचिस की डिब्बी, धूप बत्ती, अगरबत्ती का पैकेट, ये सब चीजें लाते हैं। तो धर्म के आड़ में कहीं ना कहीं अधर्म हो रहा है, गलती हो रही है, कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में अपराध हो रहा है। हाँ, वो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो लोगों को ये थोड़ा सा हमें जागरूक भी करना पड़ेगा, और हम अपने सोने विहार में जागरूक कर रहे हैं। पूरी दिल्ली का तो हम नहीं कह सकते, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जागरूकता ला रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो ये फायदा हुआ। आगे का हमारा जो प्लान है वो ये है कि हमारे वहाँ पे क्या है, डिवाइड हो रखा है, पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, तीसरा पुस्ता। तो हम ये सोच रहे हैं कि जब ये जिस टाइम एक तो दिवाली वगैरह आती है, नवरात्रे आते हैं, तो इसमें हमें वॉलंटियरिंग अच्छी मिले या सरकार से सपोर्ट मिले, जिससे हम उनके एंट्री में रोक के हम ये करें कि प्लास्टिक अंदर ना जाए। और प्लास्टिक के साथ साथ और भी अभी आप जो लोग फेंकते हैं प्लास्टिक, उनको रोकते हैं तो वो आपसे पूछते हैं भाई आप क्यों रोक रहे हैं, यही आपको समस्या आती है? नहीं, मेरे वहाँ पे एक्चुअली क्या है, लोगों ने हमें मेहनत करते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं लोग हमें इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा कि लोग हमारी बात ना माने। हम अगर उनसे कहते हैं तो मान जाते हैं। मुश्किल से एक आधा कोई होगा जो नहीं मानता है, तो वो डाल के ही चला जाता है, लेकिन फिर भी मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें मेहनत करते हुए देखते हैं। देखिए, समाज सेवी के तौर पर आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो उस कूड़े फेंकने वाले को रिक्वेस्ट अनुरोध करके रोक सकते हैं, या थोड़ी बहुत कूड़ा आप हाथ से अपने शारीरिक सामर्थ्य से निकाल करके उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बड़े लेवल पर फैक्ट्रियों को रोकना है, ये रोकना है, वो रोकना है, वो सरकार को समझना पड़ेगा। जी सर, आप बताइए। मेरा नाम एडवोकेट गणेंद्र कुमार है। मैं स्वच्छ यमुना अभियान टीम सिग्नेचर ब्रिज के घाट पर हम लोग काम करते हैं, और हमारी टीम जो है वो लगभग 200 से 250 की टीम है। हम लोग लगभग 2015 से काम कर रहे हैं। लगभग हम अपने क्षेत्र में, जो हम उस्मानपुर गढ़ी मेंढू के बीच में जो हमारा घाट आता है, वहाँ हम 7,000 से जाके 8,500 तक पेड़ भी लगा चुके हैं। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है कि हम अकेले होते हुए या बिना साधनों के काम करते हैं, तो जो काम हम करना चाहते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है, वो हम नहीं कर पाते हैं। हम घाट को साफ कर सकते हैं, घाट का कूड़ा उठा के उसको हम सही तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन यमुना के पानी को साफ नहीं कर सकते हैं। यमुना को पानी का साफ करने का काम सरकार का होगा, क्योंकि सरकार जो नाले गिर रहे हैं इसके अंदर, जो एक बहुत सबसे बड़ा हमारे वहाँ पे एक नाला गिरता है, नजोगढ़ नाला, और एक सोनिया विहार की साइड से नाला आके गिरता है। उसकी हालत देखेंगे तो बहुत गंदगी है उसके अंदर। सबसे बड़ा नाला है, उसमें एसटीपी प्लांट नहीं हुए हैं। अगर उसमें एसटीपी प्लांट लग जाए तो ये जो वजीराबाद से इधर को आते ही गंदी हो जाती है। वजीराबाद तक पानी साफ है, लेकिन उसके बाद में जब हमारा सिग्नेचर ब्रिज जाता है वहां तक वो गंदा हो जाता है। तो उसका सबसे बड़े कारण ये दो नाले हैं, जो एक सोनिया विहार की साइड से आ रहा है और एक अपना नजवगढ़ नाला है। इन पे एसटीपी प्लांट लग जाएं, जो सरकार लगाएगी। उसके बाद वहां की जो सील्ड है, जो यमुना के अंदर है, आप देखेंगे तो बहुत ऊंचा हो गया है। अगर वो सील्ड निकल जाए तो वहां उसका फिल मिलेगा। और नालों को एसटीपी लगाने के साथ साथ एक काम और करा जाए, जैसे क्वाइल होती है, उस नाले को कुछ दूरी तक क्वाइल के तरीके से भेजा जाए, तो जो पानी है उसका जो बाद में जमुना में मिलेगा वो और शुद्ध तरीके से मिलेगा। इस तरीके का हमारा मथुरा के अंदर प्लान किया गया है। प्रदीप बंसल जी हैं वहाँ यमुना मिशन वाले, उन्होंने किया था, तो वो वहाँ काफी सक्सेस हुआ है। तो उसी को यहाँ पे भी लागू करें तो ये होगा। हम यहाँ पे जैसे 2015 से काम कर रहे हैं, तो हमने भी पाया है, जैसे अभी दीपक जी बता रहे थे, कि लोगों को समझाना बहुत कठिन काम नहीं है।
काफी लोग समझ जाते हैं, लेकिन काफी लोग लड़ते भी हैं। तो जो लड़ाई होती है उनसे हम नहीं लड़ सकते, उसके लिए हमें सरकार की हेल्प चाहिए, एक बात। दूसरा, पॉलीथीन की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे से, अपने फंड से जेसीबी बुलाते हैं और हम गड्ढा खोदते हैं, जो हम यमुना जी के घाट पे से सारा उठाते हैं, उनको फिर डैम करते हैं, फिर उसको ढक देते हैं, फिर करते हैं। तो ये हमारी एक सीमा है, हम इसको कर सकते हैं कुछ समय तक, क्योंकि ये 2-4 लोग ही हम लोग फंड लगा पाते हैं, बाकी हमारे को फंड की सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ती है। इसलिए वो जो घाट है सरकार हमारे निरंतर में दे, हमारे को वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और थोड़ा बहुत जो हमारे को साधन है, फंड है, वो दे, तो हम उस घाट को बिल्कुल उस तरीके से बना देंगे जैसा सरकार चाहती है, उसकी देखरेख भी करेंगे। और जितने सालों से हम करते आ रहे हैं, जैसे अभी सरकार कह रही है कि अब काम चालू है, काम अब चालू नहीं हुआ है, काम तो 2015 से 2018 से ये सब एनजीओ कर रही हैं अपने अपने लेवल पर, तो काम तो चल रहा है। हमने ये केजरीवाल सरकार थी तब भी हमने ये मांग करी थी कि इनको साफ किया जाए, उन्होंने नहीं सुना। माँ यमुना ने फिर उनको जो दंड देना था वो दे दिया। अब माँ यमुना ने आपको बुलाया है, तो आप भी माँ यमुना के नाम पर आए हैं, माँ यमुना की कसम खाकर आए हैं, तो आपको भी काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे को विश्वास है मोदी सरकार पे, क्योंकि मोदी की गारंटी है तो गारंटी की गारंटी है, ये बात बिल्कुल है, हम इसको मानते हैं। लेकिन अगर जब तक हमारे यमुना साफ नहीं हो जाती है, जो यम और शनि की बहन है, और जो हमारे श्री कृष्ण की, मेरे इष्ट देव की पटरानी है, तो मैं माँ यमुना से यही प्रार्थना करूंगा कि इस सरकार को इतनी हिम्मत दे और हमारे को उसकी इतनी शक्ति दे कि हम उस कार्य को जो करते आ रहे हैं निरंतर करते रहें और सरकार इस कार्य को साफ कर सके। सर, आपने बताया कानून के जानकार भी हैं आप। एक चीज बताइए, समाज सेवी होने के नाते हम अगर किसी को रोकते हैं तो क्या ये वैध है या अवैध है? क्योंकि मैं भी एक समाज सेवी हूँ और मैंने भी इस चीज को कई बार ट्रायल किया है, लेकिन मैंने अपने विश्वास से और दिल से ये समझा, और मुझे दिल ने कहा नहीं, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों से हम बाय फोर्स नहीं करा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, कानून के अंदर हमारे ना बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं। अगर हम वो अगर किसी को भी हम रोक रहे हैं तो हम उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। लेकिन वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, अगर उसको देखते हैं तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप माँ यमुना को गलत नहीं कर सकते, गंदा नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर एक कानून बना है तब तो सरकार को इस तरीके के कानून बनाने पड़ेंगे कि माँ, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे दिल्ली के अंदर एक मेट्रो चल रही है, एक रेलवे चल रही है। मेट्रो में गंदगी होती है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बहुत काफी हद तक मेंटेन रखते हो। क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां दंड की प्रक्रिया है। लेकिन वही आदमी अगर रेलवे स्टेशन पे चले जाता है तो वो गंदगी को कर रहा होता है। तो ये वहां पर, क्योंकि वहां पे दंड प्रक्रिया हल्की है, तो ये माँ यमुना के साथ में वही है। आज माँ यमुना को हमने नाला बना के छोड़ दिया है, तो वो उसका सबसे बड़ा कारण सरकारों की इसके पीछे उदासीनता है, इससे दूरी है, जिसने माँ यमुना को, जो कि दिल्ली की जीवनदायिनी है, ठीक है, उसको हमने उस तरीके का रूप नहीं देने की कोशिश की है, इसलिए ये पिट रही है। और जब कोई डाल रहा होता है तो वो हमारे से इसलिए लड़ लेता है क्योंकि उसके ऊपर कोई वैध कानून नहीं है। बिल्कुल, सरकारों को चाहिए, जो सरकार अभी आई है उनसे मैं भी अनुरोध करूंगा, जैसे आपने सामाजिक संगठनों को लाइसेंस प्राधिकृत किया, तो उनको जिम्मेदारी भी प्राधिकृत करके उनको जिम्मेदारियां बांटे। एक बड़ा काम है, यमुना सफाई एक बड़ा काम है, बड़ा काम है। इसको अगर जैसे आपने बोला हर घाट को, हर जिम्मेदारी के इलाके को बांट दिया जाए और सरकार सुपरविजन करे, अपने इंटेलिजेंस जो भी उनके देख रेख विभाग है उनको उस पर लगाए, तो काफी ये हद तक जल्दी नहीं, बहुत अच्छा तरीका भी यही है। और इससे जो पीछे से एनजीओ काम करते आ रहे थे वो भी खुश होंगे, और वो जो वहां पर, उससे उनको जागरूकता मिलेगी। सरकार के काम से जागरूकता नहीं बनती है। सरकार क्या कर सकती है, एक दंड के तरीके से उसको डरा सकती है, लेकिन जागरूक नहीं कर सकती है। जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जैसे कभी देखा होगा कि अगर कोई कूड़ा होता है तो वो उस पर्चे को लेते हैं और अपनी जेब में रख लेते हैं, तो ऐसा बहुत बार किया है। लेकिन क्या उससे जागरूकता बनी है? नहीं। हाँ, 10% होते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग जुड़े होते हैं जिस काम के अंदर, वहां से जागरूकता चलती है। जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं। हमने मंदिरों में क्या करा है कि जैसे थर्माकोल वगैरह यूज होता है, तो हमने आसपास के मंदिरों में, हमारी जो स्वच्छ यमुना अभियान है, उन्होंने क्या करा है, वहाँ पे थालियां रख दी हैं, 100 थाली हर मंदिर में रख दी है कि तो आप छोटा कोई प्रोग्राम है, थाली यूज कीजिए। हमने वहाँ पे जो जनरल स्टोर है वहाँ थैले दे दिए हैं, 20 रुपए आप लेते हैं हम उस थैले का, कि 20 रुपए में लें और इसको वापस दें और अपने 20 रुपए वापस लेके चले जाएं। तो हमने ये प्रोग्राम हमने वहाँ पे चला रखे हैं जागरूकता के लिए। लोग बाग हमें अपनी जगहों पे पहचानते हैं कि हम इसके लिए काम करते हैं। कुछ लोग हमारे को ये कह देते हैं ये नाली साफ करते हैं, लेकिन हम नाली साफ नहीं करते हैं, हम गंदगी साफ करते हैं। हम दिल्ली की माँ यमुना की गंदगी साफ करते हैं, हम लोगों के मन की गंदगी साफ करते हैं। वो तो सर लोगों की सोच की अपनी अपनी समझ है, जो लोग किसको कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं,
लेकिन जो आप कार्य कर रहे हैं, जो संस्थाएं काम कर रही है, उनको तो मैं सैल्यूट करता हूं और सरकार से बारंबार विनती करता हूं कि एक बार समझे, देखे, समझे और संज्ञान में लेकर के इनको एक बार जरूर मौका दे और सभी को जी।